हेलो ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, है ना, कि एक पैरामीटर और दूसरे पैरामीटर का आपस में क्या रिलेशनशिप है। इस टॉपिक को पढ़ लेने से आपको न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी इजी होने वाला है। आप पहले ज़रूरत समझिए इसकी, है ना। जैसे मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है और ये एक सिंपल टी नेटवर्क है और बोला जा रहा है एच पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए। तो आप कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि भाई पोर्ट को ओपन करना है, शॉर्ट करना है, जैसे भी हम लोग अब तक सॉल्व किए हैं। लेकिन कितना आसान हो अगर हम इसका z पैरामीटर जो कि इजीली कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट कर लें और z पैरामीटर निकालने के बाद z और h पैरामीटर के बीच में अगर जो रिलेशनशिप है उसको यूज कर दें, ठीक है, तो h पैरामीटर आसानी से निकल जाएगा। अच्छा, इससे भी ज्यादा जरूरी चीज मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए आपको दो पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए दे दिया है, z, y, ABCD, H, 2 या 3 पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए दे दिया है। तब तो आपकी हालत खराब हो जाएगी कि भाई आपको 4 पैरामीटर 2 या 3 मरतबा निकालना पड़ेगा हर इंडिविजुअल पैरामीटर, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम पहले कोई एक पैरामीटर निकाल लेंगे, सपोज z हमने निकाल लिया और z और h का रिलेशनशिप यूज करके आसानी से बना लेंगे। तो ये रिलेशनशिप जानने से कभी भी अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको 2 पैरामीटर्स निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों के सिलेबस में बहुत सारा पैरामीटर था, z, y, ABCD, H। तो इन तमाम का आपस में इंटर रिलेशनशिप हम लोगों को समझना है। सपोज z को हम y में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और y और z को कैसे z में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंटर रिलेशनशिप, ठीक है ना। उसी तरह से y से हम ABCD में कैसे जा सकते हैं, ABCD से हम y में कैसे जा सकते हैं, z से हम h में कैसे जा सकते हैं, h से हम z में कैसे जा सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन तमाम का रिलेशनशिप डिराइव करने का एक पर्टिकुलर वे है, एक पर्टिकुलर मेथड है, उसको हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान जो हम लोगों का है कि z और y को एक दूसरे के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए z और y वाला केस जो है ना सबसे इजी केस है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का डायरेक्ट रिलेशनशिप ही है। z और y एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर आपको z इन टर्म्स ऑफ y करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 1/y यानी y इनवर्स, ठीक है ना। यानी z मैट्रिक्स या इम्पिडेंस मैट्रिक्स जो है अगर आपको उसको निकालना है और आप y पैरामीटर जान रहे हैं तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको y मैट्रिक्स का इनवर्स ले लेना है, ठीक है। y मैट्रिक्स का इनवर्स ले लेने से आपको z पैरामीटर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स निकालने का जो तरीका होता है, फॉर्मूला होता है इनवर्स निकालने का, आप लोगों को याद होगा कि इनवर्स निकालने के लिए हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं और A ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट में मैंने बनाया है, आप लोग खुद 2x2 के मैट्रिक्स को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक ट्रिक हम लोग 2x2 मैट्रिक्स के लिए समझने के लिए कर सकते हैं। देखिए कि y11 और y22 आपस में एक दूसरे का पोजीशन इंटरचेंज कर लेगा। फाइनली देखिएगा जहां पे y11 था वहां पे y22 आ गया है और जहां पे y22 था वहां पे y11 आ गया है, ठीक है। और y12 और y21 क्योंकि ये दोनों का समेशन देखिए ऑड होता है ना, ऑड का पोजीशन पे नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। ट्रांसपोज लेने से ये लोग इंटरचेंज नहीं होता है, मतलब पहले तो इंटरचेंज हुआ था, ठीक है ना, लेकिन फिर जब ट्रांसपोज किए तो फिर से ये अपनी जगह पे वापस आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, आपको कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी ट्रिक से पढ़िए। 2x2 मैट्रिक्स जिस तरह से सॉल्व करते हैं आप इनवर्स निकालने के लिए, सेम वही काम कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप कंपेयर कीजिएगा, तो z11 का वैल्यू हो जाएगा y22 बाई डेल वाई, जहां पर डेल वाई जो है वो डिटर्मिनेंट है। डेल वाई का वैल्यू हो जाएगा y11 y22 माइनस y12 और y21, ये डेल वाई का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। z11 का वैल्यू निकल गया, z12 माइनस के साइन के साथ आ जाएगा, z21 माइनस के साइन के साथ आ जाएगा। डिनोमिनेटर सबका कॉमन है, आप याद रख सकते हैं। तो आसानी के लिए हम बता दे रहे हैं कि डिनोमिनेटर में सबके डेल वाई रहेगा। z11 वाले केस में y22 आ जाता है और z22 वाले केस में y11 आ जाता है, बाकी सब एज इट इज रहता है।
ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरह से अगर आपको y इन टर्म्स ऑफ z करना है, y इन टर्म्स ऑफ z करना है तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह से z y का इनवर्स है उसी तरह से y भी z का इनवर्स है ना। तो इस बार हमको क्या करना, इस बार आपको z मालूम रहेगा। मान लेते कोई ऐसा नेटवर्क है जिसका आपको z पैरामीटर मालूम है पहले से, आपको क्या करना है, अब आपको जो है y पैरामीटर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, z मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। इस बार जस्ट उल्टा z मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए वही हुआ कि यहाँ पर हम लोगों ने पहले डिटर्मिनेंट निकाल दिया, Z22 जो है Z1 के पोजीशन पे चला जाएगा, Z11 जो है Z22 के पोजीशन पे चला जाएगा, और Z12 और Z21 दोनों के ही इसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, डेल Z का वैल्यू इतना होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि Y पैरामीटर और Z पैरामीटर बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। इसके लिए कोई भी जो है बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसका यूज समझिए। देखिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि ये एक पाई नेटवर्क है ना, पाई नेटवर्क है। पाई नेटवर्क में आप Y पैरामीटर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है Z पैरामीटर निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेरा पाई नेटवर्क दिया हुआ उससे हम Y मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लेंगे और Y और Z का रिलेशनशिप यूज करके हम Z पैरामीटर कैलकुलेट कर देंगे। तो आपको कन्वेंशनली बनाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से रिलेशनशिप यूज करके जो है बना सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल जैसे ये एक टी नेटवर्क है, टी नेटवर्क में Z पैरामीटर आसानी से निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, Y पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस नेटवर्क का पहले Z पैरामीटर कैलकुलेट करके उस Z पैरामीटर का इनवर्स निकाल के Y पैरामीटर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये फायदा होता है इंटर रिलेशनशिप पढ़ने का। तो इस तरह से हम लोगों ने दो पैरामीटर का यानी Z और Y का आपस में रिलेशनशिप जाना है। ठीक है ना, ये जो दो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया है ये आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए कि इस T नेटवर्क का Y पैरामीटर कितना आएगा और इस पाई नेटवर्क का Z पैरामीटर कितना आएगा। थैंक यू। तो अब तक हम लोगों ने Z को Y के टर्म में और Y को Z के टर्म में देखा। अब अगला जो आज का डेरिवेशन है वो है कि ABCD इन टर्म्स ऑफ Z कैसे कर सकते हैं। तो देखिए Z और Y तो चूंकि डायरेक्ट रिलेशन था, दोनों एक दूसरे का इनवर्स था, तो बहुत आसानी से बन गया। अभी से जो भी डेरिवेशन होगा उसका एक खास पैटर्न होगा, है ना, सबको एक ही तरह से डिराइव करेंगे ताकि आप लोगों को भी थोड़ा समझ में आए। तो देखिए हेडिंग क्या है यहाँ पे, ABCD इन टर्म्स ऑफ Z, मतलब आपको Z पैरामीटर पता रहेगा, Z यू आर नोइंग। ठीक है, Z पैरामीटर आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ व्हाट है यहाँ पे, तो Z है, तो Z का डिफाइनिंग इक्वेशन लिख देंगे हम। Z का डिफाइनिंग इक्वेशन लिख दिए V1 V2 इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। उसके बाद किसको एक्सप्रेस करना है, किस पैरामीटर को एक्सप्रेस करना है Z के टर्म में, तो ABCD है, तो हम ABCD का भी डिफाइनिंग इक्वेशन लिख देंगे, यानी V1 I1 इन टर्म्स ऑफ V2 I2। ठीक है, तो टोटल 4 इक्वेशन हो गया मेरे पास, टोटल 4 इक्वेशन हो गया। अब इस चारों इक्वेशन के LHS को देखिए आप, V1 और V1 ये दोनों मैच कर रहा है ना, V1 मैच कर रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है V2 और यहाँ पर I1 है, तो होना क्या चाहिए, I1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम I1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, है ना। I1 ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, I2 क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ABCD के इक्वेशन के LHS में I1 है, जो यहां पर रहेगा वही चीज कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, जो कि जिसका LHS मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहां से जैसे ही हम I1 को सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए V2 माइनस Z22 I2 होगा और डिनोमिनेटर में Z21 दोनों में आ जाएगा। ठीक है, चलिए Z22 आ गया। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली जो है ना I1 इन टर्म्स ऑफ V2 एंड I2 है, इक्वेशन नंबर 4 की तरह है, तो इक्वेशन नंबर 4 से कंपेयर कर सकते हैं। जब इक्वेशन नंबर 4 से कंपेयर कीजिएगा तो C का वैल्यू और D का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से आपका C और D का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीका है। पहले चारों इक्वेशन लिख लिए, चारों इक्वेशन लिख लेने के बाद देखें कि LHS किसका सेम हो रहा है। जो सा LHS सेम है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ पर देखिए V2 और I1 अलग अलग था, तो जो इक्वेशन नंबर 2 था मेरा, जिस टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है
वहां से वो क्वांटिटी निकालने की कोशिश करना है जो इसके LHS में है, यानी इस इक्वेशन नंबर 1 से हमको I1 निकालने की कोशिश करना है। जैसे ही इक्वेशन नंबर 2 से हम I1 निकालेंगे, वो ऑटोमेटिकली जो है इक्वेशन नंबर 4 को फॉलो करेगा, यानी आप कंपेयर कर पाएंगे। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिए हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग, जिस इक्वेशन को अभी तक डिस्टर्ब नहीं किए थे, इक्वेशन नंबर 1 को वहां पुट कर देंगे। तो इक्वेशन को जैसे ही पुट कीजिएगा आप, तो देखिए आप आसानी से कि V1 अपने जगह पर रहा है ना, फिर Z11 था अपने जगह पर, उसके बाद आप देख सकते हैं V1 अपने जगह पर है, Z11 अपने जगह पर है, फिर I1 के जगह में ये इतना बड़ा टर्म आ गया है और Z12 I2 एज इट इज है। फिर चूंकि आपको कंपेयर करना है इस बार इक्वेशन नंबर 3 से, तो आपको V2 और I2 के टर्म में लाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, V2 के सारे टर्म को एक जगह कर ले रहे हैं और I2 के सारे टर्म को एक जगह कर ले रहे हैं। तो जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको इस तरह से आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद इस तरह से आ जाएगा और आप कंपेयर करने के बाद A की वैल्यू और B की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नतीजा ये हुआ कि ABCD को हम लोगों ने Z पैरामीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। याद रखने के लिए वैसे तो थोड़ा प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा आपको। देख सकते हैं आपके डिनोमिनेटर में Z21 हर जगह है, उसके बाद A के केस में Z11 है, D के केस में Z22 है न्यूमरेटर में, और B के केस में del Z है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ Z मैट्रिक्स, एंड C के केस में 1 है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक का यूज क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी T नेटवर्क का ABCD पैरामीटर निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम तो जानते हैं कि T नेटवर्क का Z पैरामीटर बहुत आसानी से कैलकुलेट होता है, दिस प्लस दिस Z11, ये जो शंट आर्म है वो जो है Z12 और Z21 के बराबर होता है, और ये जो है Z22 के बराबर हो जाता है। तो हम पहले Z पैरामीटर निकाल लेंगे और रिलेशनशिप को यूज करके आसानी से ABCD पैरामीटर निकाल देंगे। एक और क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए दे रहे हैं हम कि एक नेटवर्क है, इसका आपको Z और ABCD दोनों निकालना है। देखिए अब Z और ABCD दोनों निकालने में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, Z पैरामीटर निकाल लेंगे और ये वाला रिलेशनशिप यूज करके ABCD पैरामीटर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो तरीका है डेरिवेशन का, ये हर में सेम होने वाला है। Z और Y चूंकि बिल्कुल आपस में एक दूसरे का इनवर्स था, इसलिए उसमें सिर्फ इनवर्स करके निकाल लिए थे। इसके अलावा जो भी हम लोग पढ़ेंगे इसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहले जो है इन टर्म्स ऑफ विच क्वांटिटी, तो पहले उसका इक्वेशन लिख लेंगे। इन टर्म्स ऑफ विच क्वांटिटी, तो उसका इक्वेशन लिख लेंगे। किस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उसका इक्वेशन लिख लेंगे, और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग डिराइव कर लेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा था। इसके बाद हम लोग एक और डेरिवेशन देखेंगे। 9 आज का ये लास्ट डेरिवेशन होगा। हम लोगों ने y को इन टर्म्स ऑफ z देख लिया, z को इन टर्म्स ऑफ y देख लिया, फिर ABCD को इन टर्म्स ऑफ z देख लिया। अब एक पैरामीटर बचा हुआ h इन टर्म्स ऑफ z कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिर से पहले की तरह, चूंकि आपको किसके टर्म में लिखना है, z के टर्म में, तो पहले z का दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। फिर किसको करना है, h को करना है, तो h का दोनों डिफाइनिंग इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है, लिखा गया। अब आप देखिए जरा सा गौर करके, V1 ये दोनों मैच कर रहा है, तो ये इसको डिस्टर्ब नहीं करना है ना। हमेशा पहले जो है Z के लिए सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों अलग अलग है, तो V2 को हम सॉल्व करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 से लाने की क्या कोशिश करना है, I2 लाने की कोशिश करना है। तो यहां से हम I2 निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे ही I2 निकालने की कोशिश करेंगे, I2 जो है वो I1 और V2 के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। जब I2 I1 और V2 के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 4 से कंपेयर करके दो पैरामीटर H21 और H22 निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपको अगर समझ में आ गया ना, तो कोई भी पैरामीटर को किसी के फॉर्म में आप खुद से डिराइव कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या है, H इन टर्म्स ऑफ Z, यानी आपको Z पता रहेगा, आपको H को Z को यूज करके आपको H पैरामीटर लिखना है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ विच Z, तो Z का इक्वेशन पहले लिख दिए। किसको, तो H को, तो H का जो है इक्वेशन भी लिख दिए। उसके बाद हम मैच करके देख रहे हैं ये चारों इक्वेशन को, ठीक है। तो देखिए V1 मैच कर रहा है, ये दोनों इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं करना है। V2 अलग है,
V2 अलग है, तो ये LHS में मेरा तो I2 होना चाहिए ना, तभी ना हम कंपेयर कर पाएंगे। तो इस इक्वेशन से हम I2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 से I2 की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे वो ऑटोमेटिकली I1 और V2 के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए आप I1 और V2 के फॉर्म में आ गया। अब कंपेयर करके हम लोग दो क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 से, तो H21 और H22 की वैल्यू निकल जा रही है। ये हो गया। अब ये जो इक्वेशन आया था I2 वाला, उसको इक्वेशन नंबर 5 मानेंगे, और जिस इक्वेशन को अभी हम डिस्टर्ब नहीं किए इक्वेशन नंबर 1 को, उसमें जाके हम इसको यूज कर देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर देंगे। तो देखिए V11 अपने जगह पर है, Z11 I1 एज इट इज लिखा हुआ है, Z12 भी एज इट इज है, और जो मेरा I2 था, I2 की जगह में इतना बड़ा टर्म लिख दिया। लेकिन अब आपको लाना किसको है, आपको I1 और V2 के फॉर्म में लाना है। इक्वेशन देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 क्या कह रहा है कि V1 जो है वो आपका होना चाहिए I1 और V2 के टर्म में। तो जितना भी I1 का टर्म है उसको एक जगह कर रहे हैं हम, और जितना भी V2 का टर्म है उसको एक जगह कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप अगर देखिएगा गौर से, तो आपको इस तरह से आ जाएगा कि V1 का वैल्यू आ गया Z11 Z22 माइनस Z21 Z12 बाई Z22 I1 प्लस Z12 Z22 V2, यानी कि V1 जो है वो एक्सप्रेस हो गया I1 और V2 के टर्म में। इस पूरे टर्म को, ये जो न्यूमरेटर में, उसको डेल Z भी लिख सकते हैं। तो फाइनली आपका आंसर देखिए इस तरह से हो गया। इस बार भी आप ध्यान दीजिए, इस बार भी आपका Z21, पिछले बार Z21 डिनोमिनेटर में कॉमन था, इस बार Z22 डिनोमिनेटर में कॉमन है। यहां पर डेल Z है, यहां पर 1 है, यहां पर Z12 है, यहां पे माइनस Z21 है। तो इसको अब आप किस तरह से याद रखते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन डिराइव करने का जो मैं मेथड बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्या करना है, उसको थोड़ा सा आप 1-2 मरतबा रिपीट करके देखिए। मेरी रिक्वेस्ट यही होगी आप लोगों से कि इस टॉपिक को प्लीज आज ही आप जो है खुद से करने की कोशिश कीजिए। एक बार समझ लीजिएगा तो कोई सा भी पैरामीटर, क्योंकि ये चैप्टर जो, ये टॉपिक जो है, हो सकता है थ्योरेटिकली भी पूछ दे, हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ दे, एक्सप्रेस H पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ Z पैरामीटर, कोई न्यूमेरिकलनेस थ्योरी भी पूछ सकता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट के लिए दिया है, आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। देखिए ये एक T नेटवर्क है, इसका आप आसानी से Z पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेशनशिप को यूज करके आपको H पैरामीटर निकालना है। ये एक ब्रिज वाला क्वेश्चन है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें Z पैरामीटर निकाला था हम लोगों ने, Z पैरामीटर निकालिए इसका, है ना। अगर बार बार नहीं निकालना चाह रहे हैं तो वो वैल्यूज लिख लीजिए, और उसके बाद रिलेशनशिप का यूज करके H पैरामीटर कैलकुलेट कीजिए। फिर ये लैटिस नेटवर्क है, लैटिस नेटवर्क का भी Z पैरामीटर निकालना इजी होता है, याद रखिएगा। लैटिस नेटवर्क का Z पैरामीटर निकालना इजी होता है। पहले Z पैरामीटर निकाल लेंगे और फिर H पैरामीटर और Z पैरामीटर का रिलेशनशिप यूज करके H पैरामीटर कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। थोड़ा सा मतलब ट्रिकी सेशन है ये, तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप लोग वीडियोस को 1 या 2 मरतबा देखिए, ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर टुडे।